हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पी पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस इज गिवन है हमें ये, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पी। देखो, सबसे पहले जब भी इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की बात आ जाए तो यानी कि फैमिली ऑफ प्लेन की बात आ जाती है, तो अगर हमें प्लेन P1 गिवन है और P2 गिवन है तो फैमिली ऑफ प्लेन की जो इक्वेशन होती है, फैमिली ऑफ प्लेन इक्वेशन, ठीक है, वो क्या होती है, दैट इज P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। यही होती है फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की इक्वेशन भी यही होगी। तो यहां से अगर मैं यहां से इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन जो मुझे गिवन है P, उसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगी, x प्लस 4y माइनस जेड प्लस 7 प्लस लैम्डा टाइम 3x प्लस वाई प्लस 5z माइनस 8। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन। अब यहां से एक्स वाई वाले टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, तो x कॉमन लिया तो 1 प्लस 3 लैम्डा, x के साथ कितना है 1 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ से y कॉमन लिया तो 4 प्लस लैम्डा, प्लस z कॉमन लिया तो -1 प्लस 5 लैम्डा, और फिर क्या बच जाएगा प्लस का 7 माइनस 8 लैम्डा। दिस इज, ठीक है, ये आ गई मेरी प्लेन की इक्वेशन। तो दिस इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो गिवन क्या था कि ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन मुझे गिवन थी, ये क्या गिवन थी, ax प्लस बी वाई प्लस 6z माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 0। ये मुझे गिवन थी, ये मैंने निकाली, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, ये मुझे गिवन थी 2 बेसिकली। और है क्या, 1 इक्वल 2 के है, क्योंकि जो हमने प्लेन की इक्वेशन यहाँ से निकाली इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की, वो ये है और वो हमें गिवन इसके इक्वल है। तो यानी कि जो इनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 3 लैम्डा पौने। अगेन मैं क्यों कह रहा हूं, मैं फिर से बता देता हूं। देखो, यहां से जो हमने ये इक्वेशन निकाली, ये प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन प्लेन है उसकी इक्वेशन है, और वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वो किसके इक्वल है, ax प्लस बी वाई प्लस 6z इक्वल टू 15 के। तो जो हमने निकाली है और जो हमें गिवन है वो आपस में सेम ही होंगी, क्योंकि ये भी तो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन की ही इक्वेशन है। तो बस उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू 4 plus lambda upon b, this is equal to 5 lambda minus 1 upon 6, this is equal to 7 minus 8 lambda upon minus का 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a और b अननोन है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो मुझे लैम्डा मिल सकता है, तो करते हैं इन दोनों को सोल्व। तो -75 लैम्डा प्लस 15 इज इक्वल टू 42 माइनस 48 लैम्डा। तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं अगर हम, तो 48 को अगर इधर ले आते हैं तो माइनस का 75 लैम्डा प्लस का 48 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 42 माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15, है ना। तो 15 और 75 लैम्डा, 42 माइनस 48 लैम्डा। तो देखो अब यहाँ से 48 और 75, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का 27 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो 15, तो 32 माइनस 5 27। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब देखो लैम्डा की वैल्यू -1 आते ही मुझे प्लेन की इक्वेशन पता लग गई। इसको मान लीजिए स्टार है, स्टार में पुट करते मुझे प्लेन की इक्वेशन पता लग जाएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं प्लेन पी की इक्वेशन पता। तो यहां से मेरा प्लेन पी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस 4y माइनस जेड प्लस 7, लैम्डा की वैल्यू है -1, तो माइनस का 3x माइनस का y माइनस का 5z प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6z प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहां से हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस का 6z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन P। अब मुझे क्या फाइंड करना था, दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 2 -1 फ्रॉम द प्लेन P। तो 3 2 -1, 3 2 -1 की डिस्टेंस बतानी है मुझे प्लेन P से। प्लेन P क्या है मेरा, 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस पूछे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे, तीनों में एक ही बात है। अनटिल अनलेस वो हमें ना दे कि जो हमें डिस्टेंस मेजर करनी है वो पैरेलल टू सम लाइन है, या जिस लाइन की डायरेक्शन रेशियो उसके इक्वल है या इसके परपेंडिकुलर है, जब तक वो ना दे तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालनी है, और यही हमारे क्वेश्चन में बनता है। तो देखो अब मान लीजिए x1
y1 और z1 कोई पॉइंट है और आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू 0। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चलो इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1, ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ax1 तो यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6, बी वाई वन तो -6, माइनस का 1 अगेन माइनस का 6, माइनस का 15 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 36। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, ऊपर बना माइनस का 21 अपॉन नीचे कितना बना 49, अंडर रूट 49 यानी कि 7। तो यहाँ से आ गई -3। अब क्योंकि मॉडुलस हम इसलिए लेते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ से आ गया 3। तो 3 इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.